कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो बहुत एक और इंट्यूटिव फैसला था। मैं ईमानदारी से बता दूं, मेरे बारे में ये बात ज़रूर प्रचारित होती है कि मैं बड़ा सोच समझ के काम करता हूं, लेकिन विश्वास कीजिए सोचता समझता हूं। जब ट्रेलर एंड होता है कहीं आप एक शायरी जो आपकी ज़बानी सुनते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग शायरी लगती है, उस शायरी से, उन अल्फाजों से, उन शब्दों से आप खुद कितना रिलेट करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच मीडिया पीपल, एंड हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा म्यूज़िक लॉन्च है आज, हमारा सबसे पहला फिल्म का मतलब प्रमोशनल प्लान जो है वो, उसमें हमारा म्यूज़िक लॉन्च है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपका जो सवाल है वो है, एक बहुत खूबसूरत शायरी है इसके अंदर, और इसके अंदर जितने जो भी वर्ड्स हैं वो उससे मतलब आई काइंड रिलेट टू, एंड मैं उसको मतलब अंडरस्टैंड करता हूँ, महसूस करता हूँ और उससे रिलेट करता हूँ। तो या सो आई गेस दैट्स व्हाट इट इज। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे, व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ द टाइम व्हेन दे अप्रोच यू फॉर दिस रोल, एंड जो आपका किरदार नजर आ रहा है शायद सबसे ज्यादा पावरफुल आपका किरदार नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जिस तरह से आपका चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे आपकी डायलॉग डिलीवरी हो, यू नोन फॉर योर वर्क सर। स्टिल वांट टू नो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ और व्हाई यू सेड यस टू द फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ इट? देखिए, शेर से लड़ना था। अच्छा। हाँ, सबसे अच्छा। बड़ा जो हाँ कहने उसमें जब इन्होंने कहा कि भैया शेर से लड़ना है, तो मैंने कहा बस अब कहानी बाद में सुनेंगे, पहले शेर से लड़ेंगे। दैट्स ऑल। मिस्टर नटवर लाल, एक फिल्म बच्चन साहब ने की थी, कहीं वो भी लड़े थे, कुछ यादें ताज़ा हुई? और वो जी क्या निश्चित रूप से, क्योंकि इन लोगों को देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं। जैसे कर्तव्य में धर्म जी की एक जो टाइगर फाइट थी, नटवरलाल में अमिताभ बच्चन साहब की जो टाइगर फाइट थी, और मुझे लगा कि इंडियन स्क्रीन के ऊपर एक अरसे के बाद किसी आदमी को शेर से भिड़वाया जा रहा है और उसमें शेर परास्त हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। तो मैंने केशव बैनर्जी से कहा कि सर, कहानी वहानी एक तरफ गई, लेकिन सबसे पहले ये टाइगर फाइट होगी, और वो टाइगर फाइट हुई, और उसका परिणाम ये है कि बहुत अद्भुत और बहुत कमाल तरीके से केशव ने उस पूरी चीज़ को शूट किया। क्योंकि ये सोचना बड़ा अच्छा लगता है कि आप शेर से लड़ रहे हैं, लेकिन जब शेर के सामने खड़े होते हैं आप, तो आपकी पैंट गीली हो जाती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ खड़े भी रहना आपको कहीं ना कहीं जड़ कर देता है। आपको हिलने पे, वो सिर्फ अगर आंख उठा के देख भी लेता है आपकी तरफ हल्का सा, तो आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, और आप वहाँ से आप वहीं जड़ हो जाते हैं पेड़ के जैसे। तो बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन उन्होंने बहुत तमीज़ से उस तमाम चीज़ को शूट किया, और बहुत मुझे इस बात का गर्व है, फ़क्र है, और इस बात की खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद अगर किसी इंडियन स्क्रीन पे किसी भारतीय फिल्म अभिनेता को शेर के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिला है। और जिस तरीके से आपने देखा कि वो नॉर्मल फाइट नहीं है, उसका जो कॉम्बैट है दोनों का, वो भी बड़ा रोमांचक तरीके से, हमारे यहाँ एक्शन डायरेक्टर हैं अब्बास भाई, उन्होंने बहुत रोमांचक तरीके से उस चीज़ को कोरियोग्राफ किया है, और मैं बहुत आनंदित हूँ और भाग्यशाली हूँ। प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि सेंसर कहीं उसके ऊपर कैंची ना चला दे। ओके मंजरी, आपसे और हिमांश, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आप दोनों से मेरा सवाल ये है, क्या सीखा आपने? इट्स ओके एज वेल, यू कैन हियर मी, आपको मैं सुनाई तो दे रहा हूँ। आप दोनों ने इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा हैं। आशुतोष डजंट नीड इंट्रोडक्शन, प्रेम साहब अपने आप में एक लीजेंड है, अरबाज अपने आप में एक शख्सियत है। क्या सीखने को मिला इन तीनों दिग्गज से आप दोनों को? I'll start with Himansh. And Himansh, do you think it's a good start after your previous work? Good afternoon, everyone. And firstly, thank you so much for gracing us with your presence here. And yeah, I feel इतने बड़े star cast और इतने बड़े superstars. For me, I'm a newcomer. और इतना बड़ा chance मिला कि
same screen pay, if I can share my screen space with them. Nothing like it. My mom sitting here, I feel she must be proud right now that I'm amongst one of her favorite actors here. So this makes me feel out of the world. Manjari, your take on that? I want to thank Keshav first for giving me this opportunity to work with actors as talented as Ashutosh sir, Supriya ma'am, Arbaz sir, Prem sir. It's been a great opportunity for me to learn from them. मैं बचपन में देखा था आशुतोष सर को, मैं बहुत लाइक आई तो जब मैंने उनके साथ काम करना था मैं बहुत डरी हुई थी because I was like, you know, I had seen him in Dushman and I had seen him in like, what is that film? Sangharsh. So I was so scared. I was like, okay. And but when I actually met him, he was so warm. He was such a nice person. Not saying it because he's sitting here, but उन्होंने बहुत encourage किया because इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना भी, you know, it's a little unnerving for actors, you know, because you want to match up to their performance. And ऐसा बहुत बार हुआ कि आशुतोष सर ने हमें थोड़ी टिप्स दी अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए. एंड सेम विद सुप्रिया मैम ऑल्सो, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ इन किस किस को प्यार करूँ. एंड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी. And so yeah, I just feel extremely lucky and very grateful. So thank you Keshav and thank you Purnima for having me in this film. प्रेम जी, मेरा सवाल आपसे है, संगीत की आज बात हो रही है, म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और एक अलग तरह का म्यूजिक, यू नो, अगर आपकी राय जानना चाहूँ, क्योंकि आपने संगीत इतने सालों से इंडस्ट्री में संगीत को समझते हैं, तो इस फिल्म के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रेम साहब? आप कितने मुतमईन हैं आप इस फिल्म के संगीत से? सर आपसे, प्रेम साहब आपसे, कितने मुतमईन हैं आप फिल्म के संगीत से, म्यूजिक से? बहुत ही मुतमईन हूँ, बहुत ही अच्छा लगा और डिफरेंट वैरायटी के सॉन्ग्स हैं और बड़े खूबसूरती से इसको निभाया गया है. माय कंग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हु हैज बीन वेरी जनरस अबाउट दिस पिक्चराइजेशन ऑफ सॉन्ग्स इन अ लैविश मैनर. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया. अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, तमाम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है. माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ देम. थैंक यू सो मच. First and foremost, Keshav ji, thank you very much for having me on this film. You're a wonderful person, a very good director, and so hardworking and so passionate about your filmmaking. Purnima ji and Stan, thank you very much for, you know, making such a beautiful film and giving Keshav the entire freedom to shoot this film the way he saw it and envisaged it. And the beauty about being a part of this film is that not only is it a lovely love story and a beautifully short film, it's the people that we worked with, all of us sitting on this stage right now, were very good. Premji, thank you very much. I had an opportunity to work with you. It's wonderful experience. So I think the whole mood on this film and the whole kind of experience on this film was beautiful. And I would like to thank Keshav ji and Purnima ji for it. Thank you very much. सर के लिए मैं बोलूँगा जो शायरी इसमें चली थी सर के ऊपर, कभी दोस्ती रही कभी दुश्मनी रही, कभी दोस्ती रही कभी दुश्मनी रही, अपने इश्क की तकदीर थोड़ी कम ही रही, कई बार मनाया खुद को लेकिन इन हाथों की लकीरें शायद कुछ कम ही रही. बीच की लाइन भूल गया. मेरी फीलिंग्स इस फिल्म के बारे में बहुत ही अच्छी है. बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन आई सॉ द रिजल्ट टुडे एंड दिस इज विद दिस स्टार कास्ट ऑल ऑफ अस, दिस फिल्म will definitely make big news and it will create a trend for the future films to come. तो मेरी सबसे यही है, एक तजुर्बा यही है कि ये फिल्म जो है बड़े तरीके से शूट की गई है. बिहाइंड द कैमरा जो डीओपी हमारे जो हैं, जो सेट डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है. मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर कैरेक्टर को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से पेश किया है.
I've never seen Arbaz so handsome on the screen. He looks That's right, that's he looks true. really dashing, and That's right. this picture is a great break for him. I wish him all the best. God bless you. Take care. फेसबुक पे हमारे जो कमेंट्स हैं वो इतने फ्लूड हो जाते हैं कि कई बार कर्फ्यू हो जाता है कि अब उसको मतलब हम कमेंट्स को पढ़े कैसे अरबाज सर के लिए और चोपड़ा सर के लिए, प्रेम चोपड़ा सर का जो डायलॉग है, अर्ज़े न्याज़े इश्क के काबिल ना रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल ना रहा। वाह 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 वाह। आगे एक शेर जो पढ़ा था मैंने इसी में ही, तकरीब को पैरों से कुचलना सीखो, गर्दिश के तसलसल से निकलना सीखो, रफ्तार जमाना की है तकलीद गलत, हिम्मत से जमाने को बदलना सीखो। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे शेर के अलावा, जो शेर से फाइट करी आप, मुझे हम सब ने महसूस किया बहुत एक्साइटेड रहे हैं आप, और बहुत चुनिंदा फिल्में करते हैं सर आप, ऐसा क्या खास लगा फिल्म में, यू सेड यस टू द फिल्म, उस शेर वाली बात को छोड़ के? इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो फिल्म की है, इसकी कहानी, और जिस तरीके से कहानी को बुना गया है, क्योंकि कहानियाँ अक्सर वही होती हैं कि आप जब कॉमन से अनकॉमन बनते हैं, आप हारे हुए से जब जीते हुए बनते हैं, अक्सर हम यही कहानियाँ देखते हैं। लेकिन इसकी कहानी की जो बुनावट केशव ने की थी, और जब इन्होंने पहला नरेशन मुझे दिया विदाउट सीइंग एनी स्क्रिप्ट, और बहुत सफाई के साथ, और एक एक दृश्य को, मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इन्होंने मेरे पार्ट को सुनाया है, इन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी फिल्म को सुनाया। और मुझे लगा कि जो आदमी आज सिर्फ बैठते हुए बिना स्क्रिप्ट देखे इतना क्लियर है, और इतने ज़बरदस्त किरदार हैं इसमें, अगर मान लीजिए कि कोई किरदार एक सीन के लिए भी आया है, तो इतनी खूबसूरती से इन्होंने इसको बुना है कि वो आपके जहन में, आपकी स्मृति में कायम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो किरदार कहीं ना कहीं आपके अंदर का ही एक किरदार है जो आप सेल्यूलाइट के ऊपर देख रहे होंगे। तो फिल्म की कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। दूसरा, फिर उन्होंने बताया कि अरबाज साहब से बात हो चुकी है, उन्होंने हाँ कह दिया है। मंजरी फड़निस जो हैं उन्होंने हाँ कह दिया है, और प्रेम साहब ने हाँ कह दिया है, हिमांश ने हाँ कह दिया है। सिर्फ एक ही आदमी बाकी है, और हम चाहते हैं कि आप, तो जब चूँकि इतने सारे लोग हैं, चूँकि मंजरी हालांकि उन्होंने कहा मुझसे कि वो बचपन में मुझसे मिली थी, लेकिन कसम से मुझे याद नहीं है कि मेरी उनकी मुलाकात बचपन में कब हुई, लेकिन फिर भी मतलब एक क्रश था। तो उस क्रश के तहत मैंने कहा कि क्योंकि स्कूल में इनके बारे में सुनता रहता था, मंजरी के बारे में, तो सेम स्कूल, मतलब मध्य प्रदेश का ही सेम स्कूल था। बाय द वे वी बोथ आर फ्रॉम सागर, है ना? हाँ। तो देखिए, है ना, तो वो एक सबसे बड़ी विशेषता थी। और केशव का नहीं, हमने कल्पना की थी कि हम दोनों साथ में कभी फिल्म करेंगे।